नमस्कार भाइयों बहनों, मैं डॉक्टर आर के सिन्हा, आपका चैनल, आपका अपना चैनल। भाइयों बहनों, आपने मारीच वाली कहानी तो सुनी होगी। रामायण का जो प्रसंग है जिसमें राम जी स्वर्ण मृग देख करके और मारीच की तलाश में निकलते हैं सीता जी के कहने से। तो मारीच जो है राम जी को देख करके कभी देखता है पीछे मुड़ करके, कभी भागता है आगे देखता है, कभी पीछे देखता है, कभी आगे देखता है। अंत में वो राम जी के बाणों से मारा जाता है और जब वो बेहोश होकर गिरा रहता है और बातचीत तो कर रहा है, बेहोश नहीं मतलब अर्ध मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, तो राम जी उसे बोले कि तुम पीछे मुड़ के देख रहे थे, फिर आगे देख रहे थे, ऐसा क्यों और भाग क्यों रहे थे तुम? तो उसने कहा कि महाराज, मैं तो धूर्तता का प्रतीक हूँ। धूर्त, उद्यम, बदमाश, ये लोग जब हैं भगवान के पास वो कहाँ रहेंगे? तो भगवान जब आ गए तो धूर्तता और बुराई को तो भागना ही है। इस तरह से हम लोग भी भगवान के शरण में रहें और अपनी बुराई को भगाएं। दूसरा उसने बताया मारीच ने कि मैं आपको इसलिए देख रहा था कि अब आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, तो मेरी इच्छा ये भी है कि अपनी शरण में लेकर के मुझे मोक्ष दीजिए, इसलिए मैं आपको देख रहा था। और उधर देख रहा था कि रास्ता अनंत है और वहाँ पर मेरी बुराई चली जाए और मैं जब आपके पास आपके तीर से घायल होकर के और आपके पास आऊँ या आप मेरे पास आइए, उस समय मैं बिल्कुल शुद्ध होकर के आऊँ। तो भाइयों बहनों, इसमें बहुत सोचने वाली बात है कि मारीच जो कि खुद एक बदमाश था और चाहता तो वो बड़ा होकर के और तेजी से भाग सकता था, उसको मौका मिला राम जी से कि मोक्ष की प्राप्ति राम के हाथों मर के हो जाए, तो उसने उस मौके को खोया नहीं। हम भी इस तरह के कोई मौके को, जो अच्छा मौका हो, उसको खोए नहीं। मौके बार बार नहीं मिलते हैं और मारीच जो है वो मोक्ष को प्राप्त हुआ। और साथ में एक ये भी उसने बताया कि बुराइयों के साथ भगवान का कोई संबंध नहीं है। जब जाते हैं पूजा करने भगवान के पास, तो रोज नहीं कि रोज बुराई छोड़े और फिर ले लिए। आप बुराई छोड़िए, जिस बुराई को छोड़ चुके उसको छोड़ चुके। पूजा का मतलब ये होता है। पूजा करते हुए या पूजा के तुरंत बाद फिर बुराई में लग जाइए तो पूजा का मतलब कुछ नहीं रहता है। नमस्कार, थैंक यू।